सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। श्रीमद् भागवत कथा में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवत कथा हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत कथा में यह बताया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगा, जीव को ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगा। दोस्तों, इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जो आप लोग भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज्ञान भरी बातें और भागवत कथा सुनने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक कथा है। इसी श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक कथा है। परम सौभाग्य से श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब श्रीमद् भागवत कथा अमृत श्रवण करने का मौका मिलता है। बिना भगवान की कृपा और जब तक पुण्य उदय नहीं होता तब तक उस जीव को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मौका नहीं मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनना इतना आसान बात नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा स्वयं श्री कृष्ण भगवान विष्णु का स्वयं ग्रंथ है और श्रीमद् भागवत कथा में भगवान विष्णु स्वयं विराजमान है। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान है, साप्ताहिक कथा है और 7 ही दिन में प्रत्येक जीव की जन्म होता है और प्रत्येक जीव 7 ही दिन में, हर संसारी जीव 7 ही दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जितने भी जीव हैं वो सब 7 ही दिन में जन्म लेते हैं और 7 ही दिन में मर जाते हैं। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत ज्ञान अमृत श्रवण करने का मौका मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा एक बार कल्याण के लिए, संसारी जीव के कल्याण के लिए लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से पूछे जो हे प्रभु, संसारी जीव के कल्याण के लिए कौन सा उपाय है। तब भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को बताए थे जो श्रीमद् भागवत कथा सबसे सुगम और सरल कल्याणकारी उपाय है। इसी श्रीमद् भागवत कथा को एक बार पूछने से, ब्रह्मा जी को पूछने से उन्हें उपदेश दिए थे। ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुनाए थे। भगवान विष्णु श्रीमन नारायण प्राप्त कर शंकर जी को भी सुनाए थे। भगवान विष्णु एक बार श्रीमद् भागवत कथा शंकर जी को भी सुनाए थे और इसी कथा को अनुसंसाधन 12 अध्याय अपना कार्य करते हैं। इसी कथा को एक बार शौनकादि ने भगवान से सुन करके और फिर श्रीमद् भागवत कथा शौनकादि ऋषियों को सुनाए थे। फिर ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत कथा को, इसी कथा को पुनः फिर एक बार नारद जी को सुनाए थे। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत कथा को सबसे पहले तो ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु श्रीमद् भागवत कथा सुनाए थे और फिर ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान अमृत का श्रवण करवाए थे। फिर उसके बाद इसी कथा को एक बार नारद जी ने भगवान से सुना था। फिर श्रीमद् भागवत कथा एक बार नारद जी भगवान से भी सुने थे। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने भी फिर एक बार श्रीमद् भागवत कथा शौनकादि ऋषियों को सुनाए थे। फिर श्रीमद् भागवत कथा का हरिद्वार में अनुष्ठान के रूप से सुना था। इसी कथा को नारद जी ने व्यास जी को सुनाए थे। श्रीमद् भागवत कथा को नारद जी वेद व्यास जी को सुनाए थे। फिर उसके बाद वेद व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान अमृत का श्रवण करवाए थे। श्रीमद् भागवत कथा व्यास जी सुखदेव जी को पढ़ने के लिए बोले थे और फिर सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा पढ़े थे। उन्हें भी ज्ञान अमृत श्रवण करने का मौका मिला था। फिर उसके बाद इसी कथा को व्यास जी ने अपने सुखदेव जी को भी सुनाए थे। श्रीमद् भागवत कथा को एक बार गोकर्ण जी को भी सुनाए थे। फिर सुखदेव जी ने
श्रीमद् भागवत कथा को एक बार गोकर्ण जी को भी सुनाए थे। फिर उसके बाद गोकर्ण जी धुंधकारी के कल्याण के लिए फिर धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान अमृत का श्रवण करवाए थे। और फिर उसके बाद गोकर्ण जी जब श्रीमद् भागवत कथा धुंधकारी को सुनाए थे, तब धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से धुंधकारी को भी मोक्ष प्राप्त हो गया था और धुंधकारी प्रेत योनियों से मुक्त होकर के और फिर सीधा वैकुंठ लोक को चला गया था। और फिर गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी का कल्याण किए थे। फिर उसके बाद इसी कथा को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाए थे। जब राजा परीक्षित को 7 दिन जब ऋषि के पुत्र ने राजा परीक्षित को जब श्राप दे दिए थे, जो राजा परीक्षित तुम 7वें दिन मर जाओगे, फिर उसके बाद राजा परीक्षित परेशान हो गए थे। और फिर उसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाए थे। फिर उसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही श्रीमद् भागवत कथा को सुनाए थे। फिर उसके बाद रोमहंसन सूत जी के पुत्र ने श्रीमद् भागवत कथा को सौंकादि ऋषियों के को भी सुनाए थे। श्रीमद् भागवत कथा से धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हो गया। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से धुंधकारी जब मोक्ष को प्राप्त हो गया, प्रेत योनियों से मुक्त हो गए। फिर उसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को भी सुनाए थे इसी कथा को। फिर रोमहंसन सूत जी के पुत्र ने सूत जी को सौंकादि ऋषियों को भी यही कथा सुनाए थे। श्रीमद् भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। कलयुग में सहज भाव से भगवान को पाने का बस एक ही उपाय है, जो भगवान का कीर्तन करे। सबसे बड़ा गुण कलयुग में एक गुण भी है, सब अवगुण ही है तो एक गुण भी है। फिर उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था, तो फिर सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान अमृत का श्रवण करवाए थे। और फिर सौंकादि ऋषियों ने इसी कथा को इसी प्रकार इस कथा को जगत में सुनने और सुनाने का परंपरा आज भी है और कायम है। श्रीमद् भागवत कथा में सुनने और सुनाने का श्रीमद् भागवत कथा सुनने और सुनाने का आज भी ये नियम कायम है। श्रीमद् भागवत कथा पंचम वेद में भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने और सुनाने का आज भी कलयुग में आज भी यह परंपरा चल रहा है और चलेगा आगे। महापुराण शब्द का अर्थ क्या होता है? महापुराण माने सभी प्रकार के सभी श्रेष्ठ जो हैं वह महापुराण कहलाते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? श्रीमद् भागवत कथा, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहलाते हैं। सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत कथा है, इसलिए पुराण का मतलब यही है जो श्रेष्ठ हो। तो इसका मतलब यही होता है जो सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ है, बड़ा है, तो सबसे बड़े श्रीमद् भागवत कथा है। और इसका मतलब होता है जो लेखनी ग्रंथ तथा या फल देने वाले प्राचीन हो या लेखनी ग्रंथ कथा रूप में पुराणों को, परंतु जगत के जीवों को हमेशा ही नया ज्ञान और शांति एवं आनंद देते हैं। नया या सरल जीवन का उपदेश देते हुए सनातन प्रभु के स्कंद जोड़ता है, वह पुराण कहलाता है। सनातन प्रभु के स्कंद जोड़ते हैं वह पुराण कहलाते हैं। और रूप में पुराणों के जीव जगत के जीव को हमेशा नया ज्ञान और शांति और आनंद प्राप्त करे, वही श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत कथा में सरल और सिद्ध उपदेश हैं जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। अगर जो मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा के उपदेशों पर चलते हैं, उन्हें जल्दी परेशानियां नहीं आते हैं और वो दुखी नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का मतलब होता है
श्रीमद् भागवत कथा के माने होता है जो सुख परमात्मा के सानिध्य में निवास करे और सुख की अनुभूति हो। भगवान का नाम लेने से बड़ा इस संसार में दूसरा कोई भी सुख नहीं है। जो भगवान के नाम लेते हैं सबसे ज़्यादा वही सुखी रहते हैं और उन्हें कोई परास्त भी नहीं कर सकता है। जो भगवान का नाम लेते हैं, कथा का मतलब होता है कि माने सुख या परमात्मा के सानिध्य में निवास करना, परमात्मा का नाम लेकर के सुखी रहना, खुश रहना, सानिध्य में निवास करना और सुख की अनुभूति करना माने तथा कथा श्रीमद् भागवत कथा और भगवान का नाम लेना और सुखी से रहना तात्पर्य जो जगत में रहने वाले परमात्मा की अनुभूति कराते हैं। श्रीमद् भागवत कथा परमात्मा की अनुभूति कराते हैं और परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। जो भगवान का नाम लेने वाले को कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे में ध्रुव प्रहलाद को देख लीजिए, जो प्रहलाद का बैरी सबसे बड़ा उसका पिता था, लेकिन कुछ बिगाड़ पाया था क्या? तो जो भगवान का नाम लेते हैं उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। भगवान के नाम लेने से भगवान हर पल हर क्षण उस जीव की रक्षा करते हैं। जो भगवान का नाम लेते हैं, श्रीमद् भागवत कथा परमात्मा की अनुभूति स्थापना करा दे और तत्वों का ज्ञान करा करके परमात्मा से संबंध जोड़ दे एवं शरीर त्यागने पर परमात्मा के दिव्य सानिध्य में पहुँच करके परमात्मा की प्राप्ति हो। श्रीमद् भागवत कथा तत्व जीव को परमात्मा का ज्ञान कराता है और परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं। तो जो परमात्मा से संबंध जोड़ लेते हैं वो जीवन में कभी दुखी रह पाएंगे क्या? जय श्री कृष्णा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। भगवान की कथा भागवत कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जय श्री कृष्णा, फिर मिलेंगे।